जय हिंद साथियों। देखिएगा, अब मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और उन सभी कमेंट को इस वीडियो के अंदर लिया है। साथ ही में आपका एक सबसे बड़ा सवाल है कि भैया जॉइनिंग लेटर जो वो कब तक आ जाएंगे। साथ ही में मेडिकल में कितने फिट अनफिट हुए हैं। साथ ही में इसका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताइएगा। साथ ही में आपका जो ट्रेनिंग से संबंधित आपके सवाल हैं उनको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिएगा, आपको मैं पहले ट्रेनिंग की क्षमता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको ये पता होगा कि एक लेटर जो था वो मैंने आपको पहले बताया था कि ये मार्च 2025 का जो है ये लेटर है। और इसके अंदर जो है वो हर जनपद के अंदर जितनी भी पीएससी बहानियाँ हैं है ना, उन सभी के में कितना जगह है, किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने लोगों का जो है वो जेटीसी होगा। तो इस सब को लेकर के पूरी एक ऑलरेडी इस पूरा पीडीएफ में जो है वो जिक्र है। मैं आगे आपको जगह दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, ये आपने देख रखा होगा और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर आपके जितने भी पीटीसी हैं उनके नाम लिखे हैं और उनके अंदर पुरुष और महिला कितनी संख्या है, कितनी संख्या में जो वहाँ पर उनका वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इस सब का जो संख्या है वो दे रखा है। लेकिन अभी जो है वो ये आप कहेंगे भैया ये तो लेटेस्ट नहीं है। बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है। इसका मतलब देखिएगा, अभी मैं बताता हूँ, ये जो टोटल ग्रांड टोटल यहाँ पर दे रखा है 48,200, लेकिन ट्रेनिंग के लिए आपको पता होगा कि 60,244 जो टोटल पोस्ट थी। अब सीधी बात है कि मेडिकल के अंदर भी बहुत विद्यार्थी ऐसे रहे होंगे जो डिस्क्वालीफाई रह गए होंगे। मतलब 5 से 6,000 10,000 ऐसे विद्यार्थी। अब देखने वाली बात होगी जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद ये पता चल पाएगा, क्योंकि मेडिकल होने के बाद में ही जैसे ही आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो उस टाइम पर इस तरह की एक और पीडीएफ आपको जो है वो देखने को मिलेगी। और उस पीडीएफ के अंदर किस जनपद के अंदर कितनी जगह है, मतलब कितने लड़कों का जो है ट्रेनिंग होना है, तो ओवरऑल सभी का काउंट करके हम ये आइडिया कर सकते हैं कि 60,244 में से कितने लड़के जो है वो मेडिकल में क्वालिफाई किए, कितनी जो पोस्ट है वो खाली रह गई हैं। तो वो जो लेटेस्ट पीडीएफ है वो जैसे ही आएगा वो मैं आपको जो है वो ज़रूर दिखा दूंगा। साथ ही में अब देखिएगा, आपके कुछ सवाल हैं उनको भी मैं थोड़ा इसी में जो है वो ऐड कर देता हूँ। जैसे आप देख लीजिएगा, एक सवाल ये है कि भाई ट्रेनिंग मैस फूड के बारे में बताओ क्या क्या मिलता है। मतलब ये ट्रेनिंग से संबंधित पूछ रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग मैस में क्या क्या मिलता है। देखिएगा, मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ। देखिएगा, सुबह के टाइम पर जो वो आपको नाश्ता मिलेगा, उसके बाद दोपहर में 10-11 बजे के आसपास आप खाना खा सकते हैं। इसके बाद में शाम को जो है वो खाना खा सकते हैं। ठीक है, दोपहर में जो है वो आपको एक चाय मिल जाएगा। ठीक है, सुबह नाश्ता होगा, फिर 11 बजे के आसपास आपका खाना हो जाएगा, दोपहर में चाय मिल जाएगी और शाम को जो है वो आपको खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2 टाइम पर खाना है, एक टाइम पर नाश्ता है और एक टाइम पर जो है वो आपको चाय मिलने वाली है। तो ये इस तरह का शेड्यूल रहता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि भैया नहीं, इसके अलावा भी हमको और भी कुछ खाना है, तो भाई उसके लिए और कुछ खाना है तो सीधी बात है कि आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आप बाहर से भी अपना खाना मंगा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हर तरीके से जोमेटो वगैरह किसी साइट से आप ऑर्डर करके आप अपना भी खाना मंगा सकते हैं, टिफिन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे एक सवाल देख लीजिएगा। ये ऋतु पूछ रही है कि मेरा एलआईयू नहीं हुआ है सर जी। मैं आपको बता चुका था पहले। देखिएगा, एलआईयू जरूरी नहीं कि आपका हो, क्या जरूरी नहीं कि आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसी दो स्थिति बनती है। अगर आपके एड्रेस 2 हैं, ठीक है, 2 एड्रेस है, एक प्रेजेंट एक परमानेंट है, तो ऐसे में आप देख पाएंगे कि एक जगह थाने से हो जाएगा, दूसरा एलआईयू हो जाएगा। लेकिन अगर लगता है कि हाँ सारा रिकॉर्ड ओके, मतलब ये जरूरी नहीं है, वो एलआईयू वाले थाने से भी आकर के आपकी जांच जो रिपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंडेट नहीं है कि एलआईयू का जांच होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इससे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको और भी जो है वो ये ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि भैया अभी तक हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो भाई आप थाने चले जाएगा। थाने से आपको पूरी जो डाउट है वो क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। इसके बाद देखिएगा, महोदय कोई भी यह नहीं बता रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा कब, प्लीज़ रिप्लाई ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल जाएगा। देखिए साथी, आप ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि अभी जो चल रहा है वो भाई मेडिकल चल रहा है। क्या चल रहा है? मेडिकल चल रहा है। और मेडिकल होने के बाद पहले जो लिस्ट आएगी वो आएगी आपकी मतलब कौन कौन सी जगह पर आपकी कितनी संख्या में जो ट्रेनिंग हो सकता है। और उसके बाद जैसे ही आपको पता होगा कि जून महीने में जो आपका ट्रेनिंग होगा, तो सीधी बात है कि आप देख पाएंगे आराम से। ठीक है, 5 से 10 तारीख के बीच में आप आराम से अपने ज्वाइनिंग लेटर के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। और साथ ही में आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी ज्वाइनिंग लेटर भी आपको प्राप्त हो चुका होगा। एक सवाल यहीं पर है कि भैया ज्वाइनिंग लेटर हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? थाने से प्राप्त करेंगे या फिर पोस्ट से आएगा? भाई देखो, थाने पोस्ट से तो नहीं आता। पिछली बार ऐसा हुआ था कि आप एसएसपी ऑफिस जाएंगे, वहीं पर वितरित होगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। इस तरह से प्रीवियस तो ऐसा हुआ है, बाकी फ्यूचर में क्या रहेगा वो देखने वाली बात होगी।
इसके बाद देखो एक और देख लीजिएगा, एक और सवाल है और इनका सवाल है कि सर ट्रेनिंग में भी दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन होता है या फिर नहीं। देखिएगा इसका दो जवाब है मेरे पास में। इसके दो जवाब देखिएगा, जब भी आप ट्रेनिंग पर जाएंगे ना तो वहाँ पर आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है साथ ही में आपका आधार कार्ड है वो मैच किया जाएगा। अब ये कोई भी मैंडेट नहीं है कि आपके दोबारा से डॉक्यूमेंट जो कि उनकी जांच होगी, और हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो जितने भी चाहिए होते हैं वो आपके पास में हैं, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। बट संभावना नहीं होगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा और आधार कार्ड होगा, ठीक है। 1% ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे एक बार दोबारा से डॉक्यूमेंट देख लिए जाएं। चलिएगा आगे देख लीजिएगा, एक सवाल और है, एक सवाल और है और ये पूछ रहे हैं भैया कि वाइट टी शर्ट घर से ही लेकर के जानी है क्या। देखो भाई, जो भी आप मतलब ये पूछना चाहते हैं कि पुलिस का जो टी शर्ट होता है वो, देखिएगा आप ये सब ना वहाँ की, जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे वहीं पर पुलिस लाइन होती है, वहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। आप अपने घर से अपनी नज़दीकी मार्केट में पुलिस वाला टी शर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और तो ये सारी है, मतलब आप वहीं से जो है वो लोअर टी शर्ट को जो है वो बाय कर सकते हैं, घर से आपको मिलेगा भी नहीं, आप पुलिस लाइन से ही जो प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप एक और बताता हूँ, टेक्स्ट बुक की तरफ से बड़ी ही अच्छी सेल चल रही है जिसका नाम है उड़ान सेल। क्या नाम मेरे साथी, जिसका नाम है उड़ान सेल। और उड़ान सेल के अंदर आप अगर मतलब किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो सेल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उड़ान सेल के माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो सेल है वो बहुत लिमिटेड समय के लिए चल रही है, 13 मई से 15 मई तक ही चलेगी। सेल स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ज़रूर इसको जो है वो बाय करें। और दूसरी बात देख सकते हैं, आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मैक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा 400 मतलब 483 में मिल जाएगा। और अगर आप पास प्रो लेते हैं तो 395 में आपको मिल जाएगा। और सस्ता अगर आपको चाहिए तो इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा RCU, और आपको 12% का डिस्काउंट हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि सीधे सीधे ये जो टेस्ट सीरीज है अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर आपको पता है कि कोई भी एग्जाम हो, NTPC का जो आपको पता है जो उनकी एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। NTPC हो, UP पुलिस हो, सब इंस्पेक्टर हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, SSC MTS CGL, एयरफोर्स, NDA, आर्मी, नेवी, हर एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, वो सब के सब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो बहुत बेहतरीन जो टेस्ट, ये जो सेल है वो चल रही है, उड़ान सेल है। और ऐसे में आप देख पाएंगे कि सिर्फ 13 से 15 तक चलेगा, उसके बाद इसके प्राइसेस जो है बहुत हाई हो जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, RCU कूपन कोड अप्लाई करना, आपको और सस्ते में ये जो ईयरली मैक्स पास प्रो है वो जो है वो आपको मिल जाएगा। मैक्स पास प्रो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मेरा ऐसा सलाह है आप सभी के लिए। इसके बाद देखिएगा भैया, प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि ट्रेनिंग में क्या क्या पढ़ाया जाता है। देखिएगा देखिएगा ट्रेनिंग पर सीधी बात है कि JTC में तो आपको इतना सब कुछ जो पढ़ने को नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन RTC में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो RTC के अंदर आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा जो किताबों को जो पढ़ना पड़ता है, और वो सारी किताबें वो होती हैं जो कि आपके डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होती हैं, ठीक है। आपकी जो क्लासेज होती हैं वो 3 से 4 घंटे क्लासेज चलती है, मतलब 10 से 2 का टाइमिंग होता है, लेकिन 4 घंटे का मतलब 4 घंटे नहीं होता है, ठीक है। आप वो जानते हैं कि आप सीधी बात है 10 बजे से पहले आप लगातार जो वो फिजिकल एक्सरसाइज ड्रिल वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे में थक जाते हैं इंसान। आप देखेंगे कि आपके जो पूरा जो एक बैच होगा ना, उस बैच के अंदर आप फील करेंगे कि भाई साहब ऐसा होता है कि अगर 100 विद्यार्थी एक क्लास के अंदर अगर 100 लड़के ना भाई, तो उनमें से आप देख पाएंगे 70 लड़के ना अपने बेंच पर एकदम हेड डाउन करके जो है वो सो रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि शरीर बहुत थक जाता है ट्रेनिंग के बाद में। आगे देखो एक सवाल है कि भैया मूवी देखने जा सकते हैं क्या। ये देखिए आपको पता है कि जब भी आप मूवी का यार आप एकदम वेब सीरीज मूवी ही देखेंगे, पूरे दिन ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद रात में आपके पास में क्या होगा, बस यही होगा। तो ऐसे में वेब सीरीज मूवीज़ आप आराम से देख सकते हैं, और आपको छुट्टी मिल जाती है, आपको आउटडोर पास मिल जाता है, तो आप आराम से जो है वो मूवी भी देख सकते हैं। चलेगा, इसके बाद एक और सवाल देख लीजिएगा। एक और सवाल है, भैया ने क्या पूछा है वो ज़रा आपको बताता हूँ। इन्होंने जो पूछा है वो है, भैया बहुत लोग कह रहे हैं कि ट्रेनिंग में भी आपको एक बक्सा मिलता है पुलिस की तरफ से, तो ये मतलब क्लियर करना चाहते हैं एक्चुअली में। मेरे भाई देखो, पुलिस की तरफ से ना कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपको जो पढ़ाने की किताबें हैं वही आप वहाँ पर आपको देख पाएंगे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। बाकी चीज़ें सारी चीज़ें आपको खुद ही लेके जाना है, ठीक है। तो बक्सा भी मेरे साथ ही आपको ही लेके जाना है, आपको ही बाय करनी। देखो बक्सा बड़ा अच्छी चीज़ होती है। आपको पता है कि आप जिस बैरक के अंदर रुकेंगे, उस बैरक के अंदर सीधी बात है यार, अब अगर आप छोटे मोटे बैग आप लेके जाते हैं तो एक से ज़्यादा बैग होगा, इधर कपड़े भी इधर उधर रखे रहेंगे। साथ ही में आपको पता है चूहे मच्छर वगैरह, बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है जो कि चूहे वो काट देंगे आपके कपड़ों को। तो बक्सा जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो बक्सा प्रेफर करिएगा। 17 जून कन्फर्म है या नहीं? बिल्कुल भाई कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है। एकता वर्मा जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 17 जून आपका जो है वो JTC स्टार्ट हो जाएगा।
इसके बाद एक सवाल और है कि महोदय कोई भी नहीं बता रहा कि जॉइनिंग लेटर कब मिलेगा। देखो भाई, जैसे ही मेडिकल हो जाए, क्या जैसे ही आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, मेडिकल के तुरंत बाद आपके जो एडमिट कार्ड है वो आप देख पाएंगे कि 5 जून के बाद आपके एडमिट कार्ड जो कभी से आ सकते हैं। कितने लोग टोटल फेल हुए भाई, इसका जवाब तो तभी होगा जब टोटल मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कितने फेल कितने पास हुए हैं। तो इसकी जल्दबाजी आप बिल्कुल मत करिएगा, आराम से आप संतुष्ट रहिएगा। आपका जो ट्रेनिंग है बड़ा अच्छा जाएगा। जेटीसी आरटीसी और संभवतः जेटीसी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही जो वो देखने को मिलती है, अब तक ऐसा ही मिला है। लेकिन 1% हो सकता है कि बाहर चली जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन 99% जेटीसी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है टेक्स्ट बुक का, तो आपको मैक्स पास प्रो जो है बाय करना वो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच।